बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 12.1. अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों और इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये जो टेबल गिवन है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। स्कोर्स अचीव बाय द ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, कि केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो स्कोर अचीव किए, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर, मतलब स्कोर किया 24 से 28 तक स्कोर किया 3 बच्चों ने, 29 से 33 तक 6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए, 34 से लेकर 38 तक जो मार्क्स थे वो 12 स्टूडेंट ने स्कोर किए, 39 से 43 तक स्कोर 23 स्टूडेंट ने किए, 44 से 48 तक 15 ने किए, 49 से 53 तक 6 ने किए बच्चों, ठीक है। अच्छा, आपको बच्चों पता होना चाहिए ये जो गिवन होती है ना, ये इसको बोलते हैं क्लासेस। ये क्या होती हैं? ये सारी क्या होती हैं? क्लासेस। ये भी क्लासेस हैं, ये भी क्लासेस, ये सारी क्लासेस होती है, ठीक है। इसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है लोअर लिमिट होती है, अपर वाली को बड़ी वाली को अपर लिमिट कहते हैं। पहली वाली लोअर होती है, जो दूसरी वाली होती है वो अपर होती है, ठीक है। साथ साथ चलेंगे, जो जो चीज़ें आएंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हमने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। सबसे पहले देखना बच्चों लास्ट क्लास कौन सी है। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लास्ट क्लास है। अब लास्ट क्लास ये आ गई, इसकी अपर लिमिट निकालनी है। कौन सी निकालनी है? अपर लिमिट। ये जो बच्चों दो लिमिट्स होती हैं, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ये कौन सी होती है? अपर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या हुई बच्चों? खाली अपर बनानी है 53, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 53। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास? तो लास्ट क्लास ये हमारी होगी और इसकी अपर लिमिट कौन सी हुई? 53 होगी बच्चों। सेकंड है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये हमें क्लास है, इसमें दो लिमिट है ना, तो एक लोअर होती है, दूसरी जो बड़ी वाली होती है वो अपर होती है। तो लोअर लिमिट क्या हुई इसमें? ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या हुई? 39 हो गया, ठीक है। ये लिमिट हमें क्लास गिवन है, इसमें लोअर लिमिट क्या होगी? 39 हमारे पास इसकी लोअर लिमिट होगी। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 एंड 38। अब हमें क्लास गिवन है 34 एंड 38, अब हमने इसकी मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 34 प्लस 38 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 72/2, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36। तो हमारे पास मिड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? इस क्लास का मिड पॉइंट कितना आया? 36 आ गया बच्चों मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। व्हाट आर द क्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 से 33। जो क्लास 29 से 33 है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है पहले, और फिर 44 और 48 वाली देखनी है। पहले देखना है 29 से 33 वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो बच्चों 29 से 33 वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 होगी। कितनी है? 6। और इसकी हमने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। एंड और 44 से जो 48 है, 44 से ये है 44 से 48, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 15। इसकी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? 15। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो लिखनी है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इधर लिखनी है 15। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6। उसके सामने हमने देखी और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 15 हुई बच्चों। हमने टेबल में देख लिया, हमने टेबल में देखा। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या है? इनका साइज क्या है बच्चों? साइज कैसे फाइंड करते हैं? अब इनको देख लो बच्चों, 24 से 28 तक कितनी वैल्यू बनती है? 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इनको भी देख सकते हो, या फिर इसकी लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 29 - 24, 5 आ गया। इन दोनों को भी काउंट कर सकते हो, 24, 25, 26, 27, 28 कितने बनते हैं, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई। तो लिमिट कितनी हुई इसमें? 5 का इंटरवल है बच्चों, 5 होगी। व्हाट इज द क्लास लिमिट, कि इनमें गैप कितना है, ठीक है, इनमें गैप कितने का? 5 का आ रहा है। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम स्टूडेंट किस क्लास में है बच्चों? हमने
फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है कि सबसे कम स्टूडेंट किस क्लास में है। ये देखो ये सबसे कम 3 है ना, तो ये कौन सी क्लास हुई 24 से 28। तो कौन सी क्लास में है 24 से 28। तो हमने यहाँ पे क्लास लिखनी है 24 से 28, 24 से 28। What is the lower limit of the class having 15 as class frequency? बच्चों जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है, उसकी लोअर लिमिट बतानी है। जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है, देखो पहले 15 किसकी है, ये 15 इसकी है ना, इसकी हमने लोअर लिमिट निकालनी है। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 15 किसकी है, इस क्लास की है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 44 होगी। तो ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 44 आगे बच्चों इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 से 43। 24 से लेकर 43 तक कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों। ये देखो 24 से लेकर 43 यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं, इन सबको ऐड करेंगे 3, 6, 12, 23। 3, 6, 12 और 23 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे 3, 6, 12 और 23। देखो 23 और 12 35 और 6 41 और 3 44। कितने आगे 44 स्टूडेंट आगे। कितने आगे 44 स्टूडेंट आगे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फॉर अ स्कूल स्टाफ following expenditures rupees in hundreds are required for the repair of schools। ठीक है, repair of chairs for the school staff the following expenditures are required for the repair of chairs। के लिए हमें ये मतलब चाहिए एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, ये गिवन है 145, 152, 153। ये हमें एक डाटा गिवन है, इस सारे को बोलते हैं डाटा। ये एक डाटा गिवन है यहाँ तक बच्चों। प्रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ को फोकस करना है आपने। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है बाय द टैलीबार लेने हैं मेथड। टैलीबार मेथड से यूजिंग 3 एज अ साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है 3 लेना है, इस पे ध्यान रखना है आपने बच्चों। लिमिट एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लास। लास्ट 3 क्लास की फ्रीक्वेंसी भी हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। मेन चीज़ आपने फोकस करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू और क्लास इंटरवल। इन 3 चीज़ों को पहले फोकस करेंगे, फिर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डाटा में गौर से देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, गौर से देखें बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लो ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 144 है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 144 है, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू भी देख लो 167 है। ठीक है, इन चीज़ों को फोकस करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का लाजिम पेपर में आता है। तो सबसे लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और तीसरी जो होती है बच्चों जो चाहिए होती है हमें साइज ऑफ क्लास लिमिट, साइज ऑफ क्लास। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चों गिवन होता है। ठीक है, साइज ऑफ क्लास ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 144 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 144 है। मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट वैल्यू 167 है। सबसे पहले आपने सर्च करना है ना इसको। ठीक है, सर्च किया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 144 है। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने गलती से कोई और सर्च कर ली, कोई और वैल्यू आती है, मतलब गलत सर्च कर ली, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने ध्यान से देखनी होगी। 144 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 167 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर गलती हो जाए तो आगे कवर हो जाती है, लेकिन स्मॉलेस्ट में गलती हो जाए तो सारी क्लासेस गलत हो जाती है बच्चों। साइज ऑफ क्लास इंटरवल गिवन होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो जो गिवन है वही यूज़ करना है। 3 था हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 3 ले लिया। ये हमारे पास 3 चीज़ें जो मेन थी, जो हमें चाहिए थी, वो हमने पहले लिखनी है। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 3 कॉलम बनाने हैं बच्चों।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। यहां पे हम करेंगे एक हमारे पास हो जाएगी क्लास लिमिट्स, क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी क्लास लिमिट, एक हो जाएगी टैली मार्क्स और एक हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। 3 चीज़ें, क्लास लिमिट, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हर क्वेश्चन में तकरीबन, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हमने बनाना है तो उसमें हमें चाहिए होंगी। ठीक है। अब क्लास लिमिट कहाँ से हमने शुरू करनी है, क्लासेस यहाँ से बनाना शुरू करनी है 144 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 144, कितने का इंटरवल है बच्चों, 3 का है, तो आप 3 फिंगर कर लो ना, 144 में 3 ऐड कर लो। ठीक है। जो लास्ट स्टार्ट जहाँ से करें उसको शामिल करना, 144, 145, 146, तो 144 से 146 तक आ गई ये क्लास। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, और क्लास साइज़ कितना है, 3 का है, तो हमने 3 का साइज़ ले लिया। ठीक है। 144 से लेकर 146 तक होगी पहली क्लास। अब नेक्स्ट कहाँ से शुरू करनी है, इससे आगे चलना है, 147 से लेकर 47, 48, 49, 149 तक जाएंगे, 149 तक, 47, 48 और 49 तक हो गया। अब 149 से अगली क्लास क्या हो जाएगी, इससे नेक्स्ट 150 हो गया। 50 से शुरू करेंगे तो 3 करेंगे, 50, 51 और 52, 152 तक जाएंगे। ठीक है। 52 के बाद क्या आएगा, 153, 53, 54 और 55 तक जाएंगे। 56, 55 के बाद क्या, 56, 57, 58, 58 के बाद हम 159 से शुरू करेंगे, 59, 60 और 61, फिर 62, 3 और 4, 64 के बाद बच्चों 165 है ना, 65, 66 और 67, ये हमारी क्लासेस हो जाएंगी। ये बच्चों हमारी सारी क्लासेस हो गई हैं। ठीक है। 144 से स्टार्ट किया था, 3 का गैप रखा है, और 167 ग्रेटर वैल्यू थी। ठीक है। ये 3 का गैप है इनमें, ये हमारी क्लासेस हो गई। अब जो हमें डाटा बच्चों गिवन है, ये हमें डाटा गिवन है, इस तमाम डाटा को उसके अंदर फीड करना है बच्चों। ठीक है। 2 तरह के मेथड हैं, हम एक एक वैल्यू को हम बोलते जाएँ और इसको प्लॉट करते जाएँ। ठीक है। एक मेथड ये है, जिस तरह पहले 145 देखें कहाँ पर आ रही है, इस तरह 145 हमने देखना है कहाँ पर आ रही है। ठीक है। वहाँ पर एक मार्क कर लो, फिर उसके बाद है आगे वैल्यू आ रही है 152 कहाँ पे आ रही है, उस तरह मार्क कर लो। या दूसरा मेथड ये है कि 144 से 146 तक वैल्यू नो कितनी है। ठीक है। तो हम ये वाला मेथड करते हैं, इजी मेथड है। 144 से लेकर 146 तक कितनी वैल्यू है बच्चों, ये हमने काउंट करनी है। 144 से 146 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम काउंट करते हैं। ठीक है। 144 से 146 तक एक वैल्यू ये आ रही है बच्चों 145, 144 से 146 तक 2 आगे 1 2 46 तक जाना है। 144 से 146 तक ये बच्चों ये हो गए 3 और ये हो गए 4। ठीक है बच्चों। 144 से लेकर 146 तक कितनी वैल्यूज होंगी बच्चों, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब हमने देखना है 144 से लेकर 146 तक कितनी वैल्यूज होगी, 4 वैल्यूज होगी। हमने 4 मार्क लगा देने, 1 2 3 और 4 बच्चों। ये हमारे 4 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी 4 हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट अब हमने देखना है 147 से लेकर 149 तक, 147 से 149 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 147 से 149। ठीक है बच्चों। अब 147 से 149, 147 से 149 तक, ये 147 1 2 1 2 होगी ना, 3
ये बच्चों 3 होगी, ठीक है। 147 से 149 तक कितनी वैल्यूज़ हो गई? 3 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो हमने 3 मार्क कर लेने हैं, 3 मार्क लगा देने हैं, 3 टैली बार लगा लेनी है बच्चों। ये हमारे पास हो जाएंगी 1, 2 और 3, और यहाँ लिख देना है हमने 3 लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 150 से लेकर 152 तक, 150 से लेकर 152 तक देखनी है इस डाटा में कौन सी वैल्यू आई हैं। 150 से 152 देखो 1 2 ये 3 4 5 6 7 कुछ 7 वैल्यूज़ आ गई हैं। 150 से लेकर 152 तक 7 वैल्यूज़ हैं। अब हमने 7 मार्क लगा देने हैं, 7 बार्स लगा देंगे बच्चों, ठीक है। 7 बार देखो 1 2 3 4 ऐसे, और 5 नंबर इसके ऊपर लगा देंगे, 5 6 और 7, ठीक है। जब 5 आएंगे 4 आएंगे तो 5वीं इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। ये हमारे पास 7 आ गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 153 से लेकर 155 तक, 153 से लेकर 155 तक, 153 से लेकर 155 तक देखो 1 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। कितनी वैल्यूज़ होगी? 5 होगी। 153 से 155 तक कितनी वैल्यूज़ होगी? 5 वैल्यूज़ है बच्चों। तो अब हमने कितने मार्क करने हैं? 5 बार्स लगानी है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। नेक्स्ट है हमारे पास 156 से लेकर 158 तक, 156 से लेकर 158, 156 से 158, 1 2 1 2 होगी ना, 3 4 4 वैल्यू था बच्चों। 153 से लेकर 156 से 158 तक 4 वैल्यूज़ हैं। तो अब 4 बार्स लगा देंगे बच्चों, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 159 से लेकर 161 तक, 159 से 161, 159 से 161, 101 होगी, 2 3 4 वैल्यूज़ होंगी बच्चों। कितनी होगी? 4 वैल्यूज़ होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 159 से 161 तक 1 2 3 4 हमने 4 बार लगा देनी है। नेक्स्ट है 162 से लेकर 164 तक, 162 से लेकर 164 तक, 162 से 164, ये 1 बच्चों 1 ही वैल्यू है, ठीक है, 1 है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं है। 162 से लेकर 164 तक 1 है तो 1 बार लगा देंगे। और 165 से लेकर 167 तक, 165 से लेकर 167 तक कितनी वैल्यूज आ रही है? 65 से 67, बच्चों एक होगी 1, दोबारा और ये होगी, ठीक है 2, 1 और 1 2 होगी बच्चों, 2 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। या हमने इधर पुट कर देना है, 2 बार लगा देनी है और ये 2 होगा। अब इन सबको टोटल करेंगे, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 4 23, 27, 28 और 2 30। बच्चों ये 30 वैल्यूज़ आ गई। और क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज़ गिवन थी?
ठीक है। क्वेश्चन में भी हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी बच्चों, ये हमारे पास, इनको काउंट करें, ये भी 30 वैल्यूज़ हैं बच्चों। कितनी वैल्यूज़ हैं? 30 वैल्यूज़ हैं। ये दोनों वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए, जितनी वैल्यूज़ ये हैं और जितनी हमने टोटल किया बच्चों, वो दोनों मैच होनी चाहिए। इसके बाद हमने और फाइंड करना है, अच्छा, राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लास। ठीक है, लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है। ठीक है बच्चों, लास्ट 3 क्लासेस की हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। ठीक है, लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 1 एंड 2। क्या है? 4, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ ऐड की बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 1 और 2 है बच्चों। तो हमने लिख देना है 4, 1 और 2। अगर वो कहते ऐड करें तो फिर हम ऐड कर देते, और बस ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स गिवन बिलो आर द वेट्स इन द किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। हमें ये डाटा गिवन है बच्चों, वेट्स गिवन है 30 स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट्स का? 30 का। अब हाई स्कूल ये गिवन है वेट, किसी का 30 है, 33 है, 24 है, 21 है, ये सारा हमें वेट गिवन है। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, ये याद रखना, 5 एज द क्लास ऑफ 5 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कितनी है? 5 है। क्लास इंटरवल कितना है? 5 है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, एक तो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिस तरह क्वेश्चन पीछे गया था वहां तक, फिर कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। सबसे पहले बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट लिख लें या क्लास इंटरवल लिख देंगे। क्लास लिमिट बच्चों गिवन है 5 की। ठीक है, और सबसे पहले हम डाटा में ढूंढेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है बच्चों। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये देखो 15 है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 15 है। ठीक है, इससे कम और कोई नहीं है। और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देख लें 44, सबसे ग्रेटेस्ट 44 है। सबसे छोटी वैल्यू 15 है और सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों 44 है, 44 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम लिख देंगे 15, ग्रेटेस्ट वैल्यू 44। मैंने आपको बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ढूंढने में, अगर कोई मिस्टेक होगी तो फिर सारा डाटा गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए हमें कितने कॉलम बनाने हैं? पहले हम बना लेते हैं ना 3 कॉलम, फिर आगे देखते हैं और क्या करना। पहले कॉलम आगे हमारे पास क्लास लिमिट, ये हो गया क्लास लिमिट, टैली मार्क्स, और फिर आ गया फ्रीक्वेंसी, और फिर आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्लासेस बनानी है। क्लासेस सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है वहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 15 है। तो हमने क्लासेस जो शुरू करनी है स्टार्ट 15 से शुरू करनी है। इंटरवल 5 का देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 15 से शुरू करो, 15 16 17 18 और 19। क्लास कहाँ तक जाएगी? 19 तक जाएगी। देखो 15 से लेकर 90 तक आपने काउंट कर लेना है, ये 5 ही वैल्यूज़ बनती है बच्चों, 15 को इंक्लूड करना है। 15 16 17 18 19। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास स्टार्ट करेंगे इसे अगले डिजिट से शुरू करेंगे। 20 से शुरू करें, 20 21 22 23 24। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आगे शुरू करेंगे 25 से, 25 26 27 28 और 29। इसके बाद क्या होगा? 29 के बाद 30, फिर 30 31 32 33 और 34। इस तरह यहाँ पे आएगा 35 से लेकर ये होगा 39, फिर आ गया 40 से लेकर बच्चों 44। ये हमारे पास क्लासेस पूरी हो गई। 44 अपर लिमिट थी और 44 तक हमने जाना है बच्चों। ठीक हो गया, अब हमने टैली मार्क्स, अब हमने देखना है 15 से लेकर 19 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही है बच्चों। 15 से लेकर 19 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं,
तो फिर हमने उनको बारी बारी हमने प्लॉट कर देना है, ठीक है। 15 से लेकर 19 तक डाटा में हम देखेंगे। 15 से 19 तक, 15 से 19 तक देखो 1, 15 से और 19 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही है, ये आगे 2 बच्चे 2 वैल्यूज हैं जो 15 और 19 के दरमियान में आ रही है। एक 15 है और एक 18 है, ठीक है। तो हमने क्या कर देना, यहाँ पे 2 बार लगा देनी है, ठीक है। 1 और 1 2, ये फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई, ये हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट है 20 से लेकर 24 तक। 20 से लेकर 24 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 20 से 24 तक हमने काउंट करना है कितनी वैल्यूज़ हैं। 20 से 24 तक देखो 1 2, 20 से 24, 20 से 24 तक 3 बच्चों, ठीक है। कितनी वैल्यूज होगी, 3 होगी। 20 से 24 तक कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो हमने 3 बार्स लगा लेनी है, 1 2 3, हमने 3 बार्स लगा ली। नेक्स्ट है 25 से लेकर 29 तक। 25 से लेकर 29 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 25 से लेकर 29 तक, 25 से 29 तक ये 1 2 3 4 5 बच्चों 5 वैल्यूज़ आ रही है। 25 से 29 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने 5 बार्स लगा देनी है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। नेक्स्ट देखनी है हमने 30 से लेकर 34 तक। 30 से लेकर 34 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही है इस डाटा के अंदर। 30 से लेकर 34 तक देखो 1 2 34 तक जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। 30 से लेकर 34 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने 10 बार्स लगा देनी है 30 से 34 तक। 10 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ये हो गया 10 वैल्यूज़ आ गई। 30 से 34 तक कितनी होगी, 10। अब हमने देखना है 35 से लेकर 39 तक। 35 से 39 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 35 से 39 तक, 35 से 39 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं बच्चों। 35 से 39 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 6 वैल्यूज़ हैं। अब हमने यहाँ पे 6 बार्स लगा देनी है, 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारे पास हो गया 6, हमने 6 बार्स लगा देनी है। नेक्स्ट है 40 से लेकर 44 तक, ठीक है। अब बाकी जो बच गई हैं वो 40 से 44 तक हैं। वो कितनी वैल्यूज़ हैं, 40 से 44 तक 1 2 3 और 4, ये बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं। ये कितनी हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। तो हम 4 बार्स लगा देंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके देखें पूरी वैल्यू बनती है 3 और 2 5 और 5 10 और 10 20 26 और 4 30, ये बच्चों 30 बन गई, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कितने का डाटा गिवन था, 30 का गिवन था और ये 30 आपकी पूरी होगी। इस तरह है आपका क्वेश्चन है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, हमने क्या बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने एक कॉलम पहले बना लेना मिड पॉइंट का बच्चों। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें कौन सा कॉलम बनाना है, मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले हमने फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट, फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट।
ठीक है, मिड पॉइंट को हम x भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास क्लासेस आई हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं जो बच्चों, देखो 15 प्लस 19, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो 34, 34 बाई 2 तो ये आएगा 17। ठीक है, क्या आया हमारे पास, एक 17 आ गया। फिर 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 44 बाय 2 तो ये आएगा 22 आ गया, 22। फिर करेंगे 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 54, 54 बाय 2 तो 27 आ गया। फिर 30 प्लस 34, इनको प्लस करना है ना, मिड का मतलब दरमियान वाले वैल्यू से 2 से डिवाइड करेंगे, 64 बाय 2 तो ये आ गया 32। फिर है 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, 74 बाय 2 तो ये आएगा 37। 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, 84 बाय 2 तो ये आएगा 42 आ गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए बच्चों। अब हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट ले लेने हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, हम इसमें प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक वाई एक्सिस हो गया हमारे पास और ये हमारे पास एक्स एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मिड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट्स और यहाँ हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, गैप एक जैसा रखना है, 4 5 6 इस तरह लगा लो। मिड पॉइंट सबसे स्टार्ट कर रहा है पहले 17, फिर 22, फिर 27। यहाँ लिखेंगे 17 22 27, फिर 32 37 42। ठीक है बच्चों, ये जो मिड पॉइंट थे हमने इन सारों को बारी बारी हमने लिख लिया, सीक्वेंस से लिख लिया। एक्स एक्सिस पे हमारे पास मिड पॉइंट आ गए, एक्स एक्सिस पे हमारे पास मिड पॉइंट आ गए। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने ले लेना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यूज़ कितनी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू है 10। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर यहाँ पे जाएं 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 के गैप में नहीं जाएंगे, 2 2 के गैप में जाएं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 और ये हो गया 12 हो गया बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। सबसे जो वैल्यू स्टार्ट वाली है 17, ठीक है, 17 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2। अब 17 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे आ गया, ये 17 की फ्रिक्वेंसी आ गई 2 आ गई। 17 की फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट 22 की फ्रिक्वेंसी आ गई 3, ये 22 है और यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, 3 तक जाएंगे। कितना जाएंगे, यहाँ से अब स्केल रख लें सीधा, ये देखो ये 2 है और ये 4 है, इनके बीच में 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, ये भी हो गया ये। नेक्स्ट है 27, इसकी फ्रिक्वेंसी है 5। 27 की फ्रिक्वेंसी 5, इसको ऐसे स्केल रख लो सीधा जाना ऊपर 5, ये हो गया 2 और 2 4 और ये 6 के दरमियान में 5 आ गए यहाँ पे, इसके मिड में आ गया ये 5 आ गया। ये प्लॉट हो गया, ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। अब 32 की वैल्यू है 10, 32 की वैल्यू है 10, ये 32 आ गया, इसके सामने स्केल रखें और सीधा ऊपर जाना है इसके 10। देखो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, देखो ये 10 आ रहे हैं ना यहाँ पे हम डार्ट लगा लेंगे, ये हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट 36 की फ्रिक्वेंसी है 6, 37 जो मिड पॉइंट है इसकी फ्रिक्वेंसी है 6, ये 37 है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। यहाँ देखिए 2 4 और 6, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है 42, इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, 42 की फ्रिक्वेंसी है 4, यहाँ से ऊपर जाएंगे 2 और 2, ये 4 हो गया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट करेंगे। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे इनको हम ज्वाइन करेंगे।
हम ऐसे इसको ड्रॉप कर दो ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉप होगा। इस तरह सेम ये भी इस तरह ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मेन तो वहाँ से है, लेकिन यहाँ पे इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हुआ है बच्चों। फ्रीक्वेंसी इसका ग्राफ भी बन गया और ऊपर टेबल भी बन गया। बच्चों मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं, ठीक है। अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाए हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों।